शहर में ट्रैफिक का यही हाल है। हर कोई गाड़ियों के हॉर्न से बेहाल है। ट्रैफिक की वजह से अक्सर सफर छूट जाते हैं, मगर सफर में ही नए हम सफर मिल जाते हैं। ट्रैफिक जाम से हर कोई परेशान है। जाम क्यों लगता है, इस बात से भी हर कोई अनजान है। जिंदगी की समस्याएं लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए तो हरी हो जाती है। हालांकि जहां हम खड़े हैं वहां की बत्ती गुल है, मतलब कि बंद है। तो दोस्तों, दर्शकों और मेरी प्यारी ऑडियंस, मैं आपके साथ सना राजपूत। दोस्तों, मसला ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में वर्तमान में एसपी ट्रैफिक श्री अतुल कुमार चौबे जी से। हालांकि मुजफ्फरनगर में जो जाम की समस्या है, अगर ये कहे कि जाम नहीं जाम है तो बेहतर रहेगा। पहला भी मुजफ्फरनगर यही था और आज भी मुजफ्फरनगर वही है, लेकिन यहाँ के जो हालात है इस वक्त वो ट्रैफिक को लेकर बहुत गंभीर है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे एसपी ट्रैफिक अतुल जी से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे शाह अलर्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में पहले भी सड़कें यही थी और आज भी सड़कें यही हैं, लेकिन आज का जो दौर है मुजफ्फरनगर में अगर ट्रैफिक को देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ तक आपका कहना है कि मुजफ्फरनगर में देखिए, ये शहर घना बसा है और सब कुछ शहर में पास पास में ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कचहरी ये सब है। स्कूल भी कई आसपास हैं। इस कारण एक ट्रैफिक का कंजंक्शन रहता है, एक ट्रैफिक के वो समस्या रहती है। लेकिन हम लोगों ने इस पर प्रभावी ढंग से काम किया है और विगत कई महीनों से हम लगातार इस पे अभियान चला रहे हैं। हमने इस माह भी हमारा ई रिक्शाओं पे स्पेशल अभियान चल रहा है, जिसमें हमने लगभग 500 से अधिक ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की है, उनको सीज किया है, प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा शहर में हमने कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करके जहां अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती थी, नो ई रिक्शा जोन स्थापित किया है। उन क्षेत्रों में ई रिक्शा नहीं जा रही हैं। इसके अलावा हम जो अपनी प्रवर्तन की कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें हम चालान आदि करते हैं, इसके अलावा जो हमारी शिक्षा की जागरूक करने का प्रयत्न जो स्कूलों में, कॉलेजों में जा कर के हम विद्यार्थियों को जागरूक करते हैं, तो इस तरह हमारा ये सतत प्रयास जारी है ट्रैफिक व्यवस्था के शहर को दुरुस्त करने के लिए। सर, आप जो कह रहे हैं कहीं न कहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग जैसे रास्ते पे सफ़र करते हैं, तो हमारे जो जाने-माने इलाके हैं, शिव चौक है, प्रकाश चौक है, महावीर चौक है, मीनाक्षी चौक है, एक तरह से ये यहाँ पर जमावड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। सर, इससे निपटारे के लिए क्या हो सकता है? इस पे हम काम कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि जो आपने जैसे कहा कि मीनाक्षी चौक, शिव चौक, इस पे जमावड़ा जो ज़्यादा रहता है, ये जमावड़ा मूलतः ई-रिक्शाओं का ही अब तक ज़्यादा देखा गया है। और जो हमने जो नो ई-रिक्शा ज़ोन का क्षेत्र स्थापित किया है, जो कुछ क्षेत्रों का, और जो हम ई-रिक्शाओं पे प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे और जो है परिवहन विभाग, दोनों के मिलकर संयुक्त प्रयास से संयुक्त उससे कार्रवाई चल रही है, एक अभियान चल रहा है ई-रिक्शाओं पे, जो हमारा 1 अप्रैल से चल रहा है और 30 अप्रैल तक ये कंटिन्यू चलेगा। इसके अलावा इससे हमने काफ़ी संख्या में ई-रिक्शाओं को कम किया है और आप वर्तमान में देखेंगे तो आप खुद सड़कों पर आप भ्रमण कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, देखे होंगे ई-रिक्शाओं की संख्या में काफ़ी हद तक कमी आई है और हमने इस पे काफ़ी अंकुश लगाया है। इसके अलावा हमने जो नो एंट्री है, इनको प्रभावी ढंग से लागू किया, ताकि भारी वाहन जो जब हमारा भीड़-भाड़ वाला जब वर्किंग का समय होता है, शहर में प्रवेश न करें। इस तरह से हम सारे उपायों पर काम कर रहे हैं और शीघ्र ही हम शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और अच्छी बना देंगे। सर, अभी आपने ज़ोन की बात की है। सर, ई-रिक्शाओं के लिए जो ज़ोन बनाए गए हैं, क्या उनको मालूम है कि हमारे लिए कोई स्पेशल ज़ोन निर्धारित किए गए हैं? जी, ये पिछले 1.5 महीनों से हमारा ये अभियान चल रहा है और इस हेतु हमने विज्ञप्ति भी जारी की थी और सभी को मालूम है, वहाँ पे हमने बोर्ड भी लगा रखे हैं और इन पर कोई अगर इसका अतिक्रमण करता है तो हमारे द्वारा परिवहन एक्ट के मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार उस पे चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। इसलिए इसके प्रति पर्याप्त संख्या में जागरूकता हो गई है। सर, मैं भी देखती आ रही हूँ सर, आजकल जो ई-रिक्शा वाले होते हैं उनका चालान लगभग 2000 से 3000 के आसपास उनकी कटौती हो जाती है। सर, इस पे क्या कहना है? सर, 2-3 हज़ार का चालान, मतलब कि दिन भर की जो कमाई होती है वो एक चालान में चली जाती है। देखिए, जो भी ई-रिक्शा वैध है,
जिसका लाइसेंस है, परमिट है, ऐसे ई रिक्शाओं पे कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। ऐसे ई रिक्शा चालक जो है अपना स्वतंत्रतापूर्वक अपना ई रिक्शा चला रहे हैं और अपना कमाई कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे ई रिक्शाओं पे कार्रवाई है वो जो अनधिकृत ई रिक्शा हैं, उन पे हमारी कार्रवाई है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास परमिट नहीं है, जो विकलांग चला रहे हैं, जो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, ऐसी ई रिक्शा जो बहुत बड़ी संख्या में थी शहर पर, इन पर हमने प्रभावी कार्रवाई करके अंकुश लगाया है इन पे। जो वैध हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं। सर, आगे चल के ट्रैफिक समस्या को लग रहा है कि दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। आप हालाँकि पूरा जो प्रशासन है वो काम कर रहा है इस चीज़ पे, लेकिन क्या जैसे वॉलंटियर्स होते हैं, अलग देशों में भी देखने को मिलता है, फ्लाईओवर्स होते हैं, अलग ज़ोन पार्किंग की जगह होती है, उस पे भी काम किया जा रहा है? आपका कहना सही है, जो ये ज़िम्मेदारी हम सबकी है कि जो हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या अपराध में मरने वालों से कहीं ज़्यादा है। दिन-प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी हम सबकी है, हम सभी जो नागरिक हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि हम यातायात नियमों का पालन करें और तभी सड़क पर चलें जब हम पूरी तरह से वैध हों, हमारे वाहन वैध हों, उनके कागज़ सही हों, उनकी स्थिति सही हो, वो उनके टायर सही हों, उनकी कंडीशन सही हो। जब हम इन नियमों का पालन करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप दुर्घटनाएँ कम होंगी और हम एक बेहतर यातायात व्यवस्था को बना सकेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि जो पार्किंग वगैरह इस पे हमारे काम चल रहे हैं और शीघ्र ही हम जो आपका ये महावीर चौक वाला एरिया है, वहाँ पे एक पार्किंग व्यवस्था देने जा रहे हैं और उस रोड पे भी एक प्रभावी अच्छी वो हमने कार्य योजना मुज़फ़्फ़रनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वर्क चल रहा है, तो एक बढ़िया व्यवस्था वहाँ पे की गई है। सर, क्या प्रशासन द्वारा स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में कैंपेन चलाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए स्टूडेंट्स को कैसे रास्तों पर चलना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, किस तरह से आपका प्रशासन काम करता है? इस पे हमारा डेली कार्यक्रम चलता है। हमारा डेली किसी न किसी स्कूल में हमारी एक टीम जो यातायात विभाग की यातायात की हमारी एक टीम जिसमें दक्ष इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जा कर के जो स्कूल के छात्र-छात्राएँ हैं उनको यातायात नियमों की जानकारी देते हैं, उनको जागरूक बनाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा सर। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से हमारे शहर में काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, अज़मत हो गया, फिर डीएवी इंटर कॉलेज है, फिर उसके पास इस्लामिया इंटर कॉलेज भी आस-पास ही है। सर, जैसे कि बच्चों की छुट्टी जब होती है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो उन्हें सामना करना पड़ता है, ना तो उन्हें ई-रिक्शा मिल पाता है जल्दी से कि वो घर पहुँच जाए और ना ही रास्ते पर इतनी भीड़ मिल पाती है, हालाँकि वो स्टूडेंट्स हैं, इस बिहाफ़ पर कि वो जल्द ही से एक अपने लिए कोई रिक्शा या फिर बाइक वगैरह का इंतज़ाम करे, घर पहुँच जाए। ऐसे में बच्चों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, भीड़-भाड़ ज़्यादा होती है। ऐसे में आपका जो प्रशासन है, वो किस तरह से एक्शन प्लान करता है? इस पर हमने कई स्तरों पर काम किया है। जो स्कूल या जो मेन चौराहे हैं, जिनके अगल-बगल जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वाहन खड़ी कर देते हैं, इस पे हमारी टीम लगी रहती है। वहाँ से उन वाहनों को निरंतर हटवाती रहती है ताकि वो जगह क्लीन रहे। इसके अलावा हमने एक अभी अभियान चलाया था कि स्कूल के बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल आ सकें और सुरक्षित घर जा सकें। अभी पिछले 3-4 दिनों पहले हमारा जो ई-रिक्शाओं के पीछे एक्स्ट्रा सीट लगा दी जाती हैं या वैनों में एक्स्ट्रा, ऑटो में एक्स्ट्रा लगा उसको हमने उस पे एक प्रभावी कार्रवाई की है, उन सीटों को हटवाया है। और परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा सभी स्कूलों की जो शहर में हैं और उन पे वाहनों के फिटनेस चेकिंग की कार्रवाई की गई है। तो हम इस पे कई स्तरों पे काम करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको किसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। काफ़ी जगह पे देखा जाता है, अभी हमारा मीनाक्षी चौक को ही देख लीजिए आप, वहाँ पे जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनके आस-पास बाइकों की बहुत ज़्यादा भारी भरकम रहती है। ऐसे में क्या करे प्रशासन कि जो लोग आना चाहते हैं रेस्टोरेंट्स में वो आए भी और जो उनकी बाइक की जो पार्किंग की जगह है, उन्हें एक निर्धारित जगह भी मिले? देखिए सड़क पे हमने एक व्हाइट पट्टी बना रखी है हर जगह पे, उस व्हाइट पट्टी के इधर साइड में ही जो है वाहन खड़े करने का है। इधर जो भी वाहन खड़ी करते हैं सड़क का अतिक्रमण करते हुए जो भी वाहन उस पे हम प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं, चालान की कार्रवाई करते हैं। इससे एक तो करने से हमारा उद्देश्य राजस्व संकलन नहीं होता, इससे एक नियम का प्रसार-प्रसार अपने आप हो जाता है कि ये हमें इधर खड़ी करनी है बाइक। तो आपका कहना सही है, मीनाक्षी चौक और ये जो महावीर चौक इन इन जगहों पे हमारी निगाह है और
हम इस पे वहाँ पे हम स्पेशल ड्यूटियाँ अपनी अलग से ड्यूटियाँ जो पीक आवर रहते हैं उसमें अपने यातायात कर्मियों को बढ़ा देते हैं वहाँ पे, ताकि जो है वो काम कर सकें और जो सड़क की यातायात व्यवस्था हो सुचारू रूप से आवागमन उस पे होता रहे। व्हाइट पट्टी की आपने बात की है, अक्सर मैं उसी रास्ते से गुजरती हूँ तो वहाँ पे मुझे व्हाइट पट्टी नाम जैसी कोई चीज़ दिखती नहीं है। नहीं, व्हाइट पट्टी अब देखिएगा शहर में हर जहाँ भीड़-भाड़ सर वो साफ हो चुकी है। नहीं, साफ नहीं हो चुकी है, वो है। वो है, अगर आपका कहना है कि कहीं साफ हो चुकी है, धुंधली पड़ चुकी है, तो हम उस पे सर्वे करा के उसको फिर से उसमें सर ने यातायात को लेकर काफ़ी अच्छे नियम कानून बताए हैं कि किस तरह से व्यवस्था रखनी चाहिए। तो देखिए अभी सर आपसे ये भी पूछना है कि आप हमारे जो शाहलट प्लेटफ़ॉर्म है उसके माध्यम से मुज़फ्फरनगर के यातायात वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने सफ़र को व्यवस्थित ढंग से बनाए रखें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरा मुज़फ्फरनगर के वासियों से अनुरोध है कि हमेशा सड़क पे चलते वक़्त यातायात नियमों का पालन करें। 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट अवश्य धारण करें। 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट धारण करें। गलत दिशा में, गलत लेन में वाहन न चलाएँ। शराब पीकर नशे की हालत में वाहन न चलाएँ और साथ ही साथ अपने जो बच्चे हैं, अगर आपके बच्चों की उम्र 18 साल से कम उम्र की है तो उन्हें वाहन चलाने को ना दें। जब उनका लाइसेंस बन जाए तभी उन्हें वाहन चलाएँ। मेरा मुज़फ्फरनगर निवासियों से यही अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित और अपनी यात्रा को सफल बनाएँ। आशा करते हैं कि सर का जो संदेश है वो मुज़फ्फरनगर के वासियों तक पहुँचे। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ मुज़फ्फरनगर के यातायात एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे जी। शुक्रिया आपका।